चलो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा। अब ध्यान से देखो, अब मोल अवधारणा क्या होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे मोल पढ़ना हमें। या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल अवधारणा। मोल अवधारणा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब ये मोल कॉन्सेप्ट सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो, अब ये जो होता है ना हमारा एक मोल, एक मोल इंग्लिश में यानी कि हम लोग इसको मोल लिख लेंगे, MOLE, एक मोल। अब ये जो एक मोल होता है ये हमारा होगा ना पदार्थ का मात्रक होता है। जैसे अगर आप तापमान का मात्रक की बात कर लेंगे तो केल्विन होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है वहां पे मीटर। ठीक है, यह SI यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, 7 SI यूनिट होता है। वैसे भी किसी भी पदार्थ का जो मात्रा होता है उसको मोल में व्यक्त करते हैं। अब देखो यह एक जो मोल होता है ना, एक मोल होता है यानी कि द्रव्यमान यानी कि तत्व की परमाणु भार के बराबर होता है। यानी तत्व का जो परमाणु भार होगा ना एक मोल के बराबर होगा। ठीक, और दूसरी चीज, एक मोल में, एक ही मोल में जो हमारा होता 6.023 गुणे 10 की घाते 23। ठीक है, 23। अगर यहाँ पे परमाणु बोल दिया जाए तो परमाणु आप लिखोगे, अगर यहाँ पे अणु बोल दिया जाए तो आप अणु बोलोगे, या तो अगर आपको आयन बोल दिया जाए तो आप आयन बोलोगे। इसी नंबर को बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। इसी नंबर क्या बोलेंगे, अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, एवोगाद्रो नंबर। तो देखो एवोगाद्रो संख्या बोलते हैं हम लोग। यानी अवोगाद्रो जी ने यही बताया कि जैसे उन्होंने बताया कि एक मोल जल में, समझो जैसे एक मोल जल का मतलब समझ लो कि आप पानी ऐसे गिराओगे तो एक एक बूंद करके गिरेगा। जैसे मान लो कि आप यहां से, ये आपका ग्लास हो गया और यहां से आपको पानी गिर रहा है, तो पानी ऐसे बूंद बूंद गिरता है ना। और जो बूंद गिरता है वो बूंद कैसा रहता है, गोलाकार रहता है, स्फेरिकल रहता है ना। तो उन्होंने बताया कि उसका जो तत्व का परमाणु भार हो गया, दूसरा उन्होंने बताया कि जो यौगिक रहेगा उसके अणुभार के बराबर होगा। मतलब यौगिक के अणुभार, ठीक है, यौगिक के अणुभार के बराबर एक मोल होता है। उन्होंने बताया कि देखो एक मोल, जैसे अब वाटर हो गया, अब वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, अब H2O को तुम निकालो अणुभार। जब H2O का आप अणुभार निकाल लोगे तो देखो एक हो गया, एक में 2 को गुणा कर लेंगे तो 2 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन हो गया 16। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 1 कम 2 प्लस 16 बराबर हो गया 18। अब इसको हमने ग्राम लिख दिया। तो समझो अब तुम 18 ग्राम की एक बूंद बना लो। बूंद समझ में आया ना, पानी का मतलब एक गिलास में आप 18 ग्राम वजन कर लो, अब उसको ऐसे गिराओ तो एक बूंद बन जाएगा। एक बूंद मतलब एक गोला ऐसा। अब उतने में पानी के कितने अणु होंगे, 6.023 10 की घात 23। ये अप्रोक्सीमेट बताएगा, ज्यादा भी हो सकता है। समझो कितना हो गया, उसके इतने छोटे छोटे बूंद बनेंगे ना जो तुम्हें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगे, माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। मतलब इतने सारे बूंद बन के ये एक 18 ग्राम का बूंद बना। यही होता है यौगिक के अणुभार या अणु के अणुभार। किसी का अगर अणुभार रहेगा तो उसके परमाणु भार या आयन के बराबर होगा। यही हमारा होता है अवोगाद्रो संख्या। और ये इतना आपको 9th में पढ़ना है। ठीक, समझ में आई बात हमारी कंसेप्ट। और इसके बाद जो 10th में पढ़ना, 11 12 में पढ़ना रहेगा, इसका एक और आता है। जब किसी गैस का टेम्परेचर होता है ना 22 आप नोट कर रहे ना, इसका यूज तो देखने के लिए नहीं मिलेगा अभी, 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर ये रहेगा हमारा आयतन। ठीक है, आयतन 22.4 लीटर। ये किस पे रहेगा आयतन, STP पे। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब कोई गैस एक मोल की कंसेप्ट लागू होगा तो 22.4 लीटर आयतन उसका होता। तो ये देखो एक मोल कंसेप्ट हो गया। तो मोल की अवधारणा, ठीक है। तो लिखो आप
आप हेडिंग डाल लो, आप मोल, पहले हेडिंग डालो मोल अवधारणा, फिर हेडिंग डालेंगे आप मोल। उसमें मैं बोल रहा हूं कुछ पॉइंट लिख लोगे आप, फिर इसके बाद ये वाला चार्ट बना लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? मोल अवधारणा, ये पूरा हेडिंग रहेगा आपका। अब उसके अंतर्गत हेडिंग डालो मोल, ठीक है। हो गया। अब लिख लीजिए आप, देखिए किसी यौगिक के अणुभार को, देखिए किसी यौगिक के अणुभार को किसी यौगिक के अणुभार को 1 मोल कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। हो गया, 1 मोल कहते हैं। अब ये डायग्राम बना लेंगे आप, ठीक, ये डायग्राम बना लेंगे आप। ओपन करो बुक को। हो गया, ये बन गया डायग्राम आपका। अब कुछ फार्मूला मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, बनाइए। देखो ये फार्मूला रहेगा, मोल बराबर भार बटे होता अणुभार, ठीक है। मोल बराबर भार बटे अणुभार, हाँ दो यहीं पे रख दो। मोल बराबर भार बटे अणुभार, तो मोल को एन से रिप्रेजेंट करेंगे और भार को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और भार को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। हाई जो मोल है ना, मोल, मोल को मैंने एन लिख दिया, हाई भार बटे अणुभार लिख दिया, इसका हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी एन के बराबर हमारा 6.023 10⁻23 परमाणु आयन होता है, इसी मोल के बराबर। तो देखो ये इसीलिए बनाया गया, हाई 1 मोल के बराबर ये भी होता है, ये हो गया आपका। तो देखो हाई ये मोल बराबर, मतलब 1 मोल बराबर, फार्मूला लिख रहा हूं मैं आपको, 1 मोल बराबर 6.023 10⁻23, इसको लिखेंगे परमाणु अणु या आयन, ठीक है। ये 1 मोल के बराबर हो गया हमारा, 1 मोल के बराबर। तो देखो 1 मोल के बराबर ये आ गया, हाइयो 1 ही मोल है। अब इसी दोनों फार्मूला से हम मैच कराएंगे, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? फार्मूला दोनों नोट कर लीजिए आप, ये दोनों फार्मूला। अब क्वेश्चन कैसे हल करना है वो बता रहा हूं आपको। एन मतलब मोल, डब्ल्यू मतलब भार, ये कैपिटल एम मतलब अणुभार, ठीक है। तो याद रखना इस वाले नंबर, अगर कहीं पूछ देगा एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या,
कौन होता है 6.022 10 टू पावर 23। और अवगाद्रो संख्या को कैपिटल एन स्मॉल ए से दर्शाते हैं। देखो ऐसे एवोगाड्रो डब्ल्यू एम हो गया। हाँ, अवगाड्रो संख्या इन 6.023 गुणे 10 की घात 23 को एवोगाड्रो एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये अवगाड्रो नंबर हो गया। चलिए, हो गया सभी लोगों का। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखा हूं, ये हो गया, दोनों फार्मूला नोट कर लिए। यहां पे क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला हो गया है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा 1 मोल नाइट्रोजन अणु। तीसरा क्वेश्चन हो गया 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5 मोल जल अणु। चलिए, ये 4 क्वेश्चन आ गया। अब देखो, कहीं पे परमाणु लिखा है तो कहीं पे अणु लिखा है। हमें निकालना है द्रव्यमान संख्या। ठीक, बात समझ में आई हमारी। अब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझेंगे आप। कह रहा है कि यहाँ पे 1 मोल। चलिए, पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इधर देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1 मोल दिया है तो हमें क्या मिल गया, n बराबर 1 मिल गया। 1 मोल मतलब n बराबर 1। अब ये देखो बता दिया नाइट्रोजन परमाणु दिया है ना, तो बताइए नाइट्रोजन परमाणु का सिंबल क्या रहेगा, सिर्फ कैपिटल एन। तो समझो दिया यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु, तो नाइट्रोजन परमाणु सिर्फ कैपिटल एन। अगर सिर्फ अकेला एन रहेगा ना तो उसको परमाणु बोलेंगे। अगर कहीं पे तुम्हें IN2 लिख देगा ना तो इसको परमाणु अब नहीं बोलेंगे, अणु बोलेंगे। बस यही अंतर है। हाई परमाणु ना तो कई परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। लिखा क्या होगा डिफिनेशन, 2 या 2 से अधिक परमाणु के तत्व मिलके अणु बनाते हैं। अगर सेम अणु हो गए तो क्या हो जाएंगे, अणु के तत्व होते हैं, और अलग अलग रहेंगे तो यौगिक के अणु होंगे। पता है क्या होगा आपको। तो देखो परमाणु हो गया, अब यह आ गया तो तुम्हें अब अणुभार ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पर किसी कहीं अणुभार नहीं दिया ना, अणुभार नहीं दिया है तो आपको लिखवाया गया होगा अणुभार। तो देखो अगर नहीं दिया है तब याद रख लेना क्वेश्चन में इधर बगल में, यानी अणुभार, ये आपको लिखवाया अणुभार या परमाणु भार। ठीक है, यहाँ पे देखो परमाणु भार n बराबर कितना होगा 14। इसमें देखो और कौन सा एल्युमिनियम का होता है 27। ठीक है, और इसके बाद हाइड्रोजन का होता है H, और ऑक्सीजन का होता है 16। ये आपको याद होना चाहिए, लिखवाया था। तो आप देखो, आप कैपिटल एम, अब नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु भार क्या हो गया, अणु भार या परमाणु भार इतना ही रहेगा। कैपिटल एम क्या हो गया इसका 14 दिया है ना, 14 हो गया। अब द्रव्यमान पूछ रहा है
तो मतलब डब्लू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डब्लू। डब्लू का क्वेश्चन मार्क। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। अब देखो एन के बराबर हमें क्या मिल गया, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एन के बराबर आपको मिल गया 1। हाई डब्लू का मान पूछ रहा है तो डब्लू रख दिया मैंने। एम की जगह कितना मिल गया? 14। तो 14 एक कम, तो 14 बराबर डब्लू। तो द्रव्यमान कितना आ गया यहाँ पे? 14 ग्राम। कितना आ गया? समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा वाला देखो, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं। यहाँ पे हाई क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप। जब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 मोल नाइट्रोजन अणु में, हाई देखो एन बराबर हमें मिल गया 1 मोल मिल गया। एन बराबर मिल गया ना, 1 मोल दिया एन के बराबर। हाई नाइट्रोजन अणु दिया हुआ है, तो देखो ये आ गया हमारा नाइट्रोजन अणु आ गया। ये हमारा नाइट्रोजन अणु आ गया। अब नाइट्रोजन अणु का सिंबल क्या होता है? N2। तो अब इसका अणु बाहर निकाल लो। M बराबर नाइट्रोजन तो कितना होता है? 14। और कितना परमाणु है? 2। तो 2 को गुणा कर लोगे, 14 दूना 28। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला N बराबर W बाई M, यही फॉर्मूला लगाना है। N की जगह कितना रखना है? 1। हाई W को नंबर निकालना है हमें, और M की जगह कितना मिलेगा? 28। तो कितना आ गया? W बराबर हाई 28 से कम 28, तो 28 ग्राम। तो द्रव्यमान कितना आ गया यहाँ पे? 28 ग्राम। क्या इतनी बात समझ में आई हमारी? समझ में आया ना? तो ये दोनों नोट कर लो। क्वेश्चन नोट कर लियो आप लोग, नोट कर लो। फिर इसके बाद हम थर्ड और फोर्थ फिर बता रहा हूं आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कर 4 मोल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, ठीक है। तो एन बराबर हमें क्या मिल गया? 4 मोल मिल गया। एन बराबर 4 लिख देंगे हम लोग। हाई एल्यूमिनियम परमाणु है, एल्यूमिनियम परमाणु, ठीक है। एल्यूमिनियम परमाणु है, तो एल्यूमिनियम परमाणु का सिंबल क्या रहेगा? En रहेगा ना, बस En। अगर अणु रहेगा तब 2 या 3 या मॉलिक्यूल ऐसे जुड़े रहेंगे। अब इसका देखो मास निकाल लेंगे, यम बराबर निकाल लेंगे। तो एल्यूमिनियम परमाणु की स्थिति क्या रखेंगे? 27 रखेंगे। अब फार्मूला रख देंगे एन बराबर डब्ल्यू बाई एम। ये हो गया। एन की जगह कितना रखेंगे? 4 रख दिया हमने। अब भाई डब्ल्यू का मान कितना रख देंगे हम लोग? ये तो निकालना है। और एम का मान कितना रख देंगे? 27 रख दिया। अब डब्ल्यू का मान यहीं पर रहने दो। अब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाई देखो डब्ल्यू बराबर आ गया 4 गुणे 27। अब 4 में 27 से गुणा कर लो, तो 4 सते 28 और 4 2 8 2 10, 108 यहां पर लिखेंगे ग्राम। तो हमें क्या मिल गया? निम्नलिखित ग्राफ द्रव्यमान में एल्यूमिनियम परमाणु द्रव्यमान कितना आएगा? 108 ग्राम। मतलब इसका हो गया कि 1 मोल में कितना ग्राम था? 27 ग्राम। तो 4 मोल में 4 को गुणा कर लो, सिंपल सी बात है ना। 1 मोल उसके अणु परमाणु भार या अणु भार के बराबर होगा। तो 27 हुआ, तो 4 में कितना हो गया? 108। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसे हमें सॉल्व करना होगा। तो यहां पे देख लो, कर 5 मोल जल अणु। ताकि देखो एन बराबर हमें मिल गया ना 5 मोल, और यहाँ पे क्या कर जल अणु। तो भाई अब जल अणु दे दिया, तो मेरे जल का सूत्र पता होना चाहिए ना। क्या होता है जल का सूत्र? H2O। अब इसका अणुभार निकालो, ताकि M आ गया। हाइड्रोजन का देखो 1 होता, 1 गुणे 2, ये निकालना सिखाया था, और प्लस हो गया 16। कितना आ गया? 2 1 कम 2 और 1 प्लस 16 बराबर आ गया 18 आ गया ना। अब फार्मूला फिर वही रखो, एन बराबर डब्ल्यू बाई एम। एन का मान कितना आ गया? 5, और डब्ल्यू का मान कितना आ गया? मान तो निकालना है ना। एम का मान हो गया 18। तो अब देखो हाई इधर गुणा हो जाएगा हमारा, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ गया? 5 गुणे 18। तो डब्ल्यू बराबर 18 बचे 90 ग्राम। क्या इतनी बात समझ में आई? कैसे कैसे हल करना है सीख गया ना।
ठीक है, नोट कर लीजिए।